बहुत पुराने जमाने की बात है। एक मशहूर शहर था जहां जिंदगी सादगी और मेहनत से चलती थी। उसी शहर के एक पुराने मोहल्ले में दो भाई रहते थे। बड़ा भाई सलमान था और छोटा भाई इब्राहिम। उनके वालिद एक गरीब लेकिन बहुत ईमानदार दर्जी थे। वो सुबह से शाम तक काम करते और हलाल कमाई से घर चलाते। घर में सुकून था, चाहे वसाइल कम थे। वालिद अक्सर अपने बेटों को नसीहत करते थे, बेटा याद रखना, रिस्क देना अल्लाह का काम है, लेकिन मेहनत करना और हलाल रास्ता इख्तियार करना इंसान की जिम्मेदारी है। कुछ अरसे बाद वालिद अचानक बीमार हो गए। दुआ दवा और इलाज के बावजूद उनकी तबीयत बेहतर ना हो सकी। आखिर अल्लाह को उन्हें अपने पास बुलाना मंजूर था। वालिद के इंतकाल के बाद दोनों भाई बिल्कुल तन्हा रह गए। उस वक्त सलमान की उम्र सिर्फ 16 साल थी और इब्राहिम की 14 साल। घर में पैसा ना होने के बराबर था। कई मर्तबा ऐसा होता कि खाने का इंतजाम मुश्किल हो जाता, मगर दोनों भाई सब्र और उम्मीद के साथ जिंदगी गुजार रहे थे। सलमान ने घर की जिम्मेदारी महसूस की। उसने खुद से कहा, अब घर का बोझ मुझे उठाना होगा, सिर्फ बातों से कुछ नहीं होता। अगले ही दिन वो शहर के बाजार की तरफ निकल पड़ा। हर दुकान पर जाकर काम पूछता रहा। आखिर एक ताजिर ने उसे अपने गोदाम में काम पर रख लिया। सलमान सुबह से शाम तक सख्त मेहनत करता, कभी बोझ उठाता, कभी सामान जमा करता, कभी सफाई करता। महीने के आखिर में उसे सिर्फ 10 दीनार मिलते। रकम बहुत कम थी, लेकिन मजबूरी ज्यादा थी। घर आकर वो अक्सर इब्राहिम से कहता, देखा, मेहनत करने से ही रोटी मिलती है, सिर्फ दुआ से घर नहीं चलता। दूसरी तरफ इब्राहिम का अंदाज बिल्कुल मुख्तलिफ था। वो 5 वक्त नमाज का पाबंद था, मस्जिद जाता, कुरान की तिलावत करता और दीन का इल्म हासिल करता। सलमान अक्सर उसे तनकीद का निशाना बनाता, तुम ज्यादा वक्त मस्जिद में गुजारते हो, काम भी सीख लो। इब्राहिम हमेशा नरमी से जवाब देता, भाई, इल्म भी अल्लाह का रिज्क होता है, जब अल्लाह चाहता है खुद रास्ते खोल देता है। सलमान मुस्कुराता, लेकिन दिल से इस बात को तस्लीम नहीं करता था। कुछ दिन बाद शहर में खबर फैली कि शहर के हाकिम को अपने बच्चों के लिए एक नेक, ईमानदार और इल्म वाला उस्ताद चाहिए। मस्जिद के बुजुर्गों ने मशवरा किया और इब्राहिम का नाम पेश कर दिया। इब्राहिम घबरा गया और बोला, मैं तो अभी बहुत छोटा हूं, मुझ में इतनी काबिलियत नहीं। बुजुर्गों ने कहा, इल्म उम्र का मोहताज नहीं होता, अगर नीयत साफ हो तो अल्लाह मदद करता है। इब्राहिम को दरबार बुलाया गया। उससे दीन, इखलाक और इंसाफ पर सवालात किए गए। इब्राहिम ने हर जवाब इत्मीनान, अदब और सच्चाई के साथ दिया। हाकिम उससे बहुत मुतासिर हुआ और कहा, आज से तुम मेरे बच्चों को तालीम दोगे, हर महीना तुम्हें 100 दीनार मिलेंगे। इब्राहिम ने सर झुकाकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। जब इब्राहिम घर वापस आया और सारी बात सलमान को बताई, तो सलमान कुछ देर तक खामोश रहा। उसके जहन में एक ही सवाल घूम रहा था, मैं दिन भर मेहनत करता हूं और उसे इतना ज्यादा रिस्क कैसे मिल गया। उस रात सलमान देर तक जागता रहा। पहली मर्तबा उसके दिल में यह ख्याल पैदा हुआ, क्या वाकई रिस्क सिर्फ मेहनत से मिलता है या अल्लाह की रजा भी जरूरी होती है। सलमान के दिल में उलझन बढ़ती जा रही थी। वो सोचता रहता था कि अगर रिस्क अल्लाह देता है तो फिर इतनी सख्त मेहनत का क्या फायदा। कुछ दिन तक यही सोच उसके जहन पर हावी रही। आखिर उसने फैसला कर लिया कि वो अपनी नौकरी छोड़ देगा और अल्लाह पर भरोसा करके देखेगा। अगले दिन वो ताजर के पास गया और काम छोड़ दिया। ताजर ने हैरत से देखा और कहा, सोच लो बेटा, आजकल काम आसान नहीं मिलता। सलमान ने कहा, अगर रिस्क अल्लाह देता है तो वो कहीं से भी दे देगा। सलमान घर वापस आया और इब्राहिम को बताया कि उसने काम छोड़ दिया है। इब्राहिम घबरा गया और कहा, भाई ये क्या किया, मेहनत छोड़ देना तो तवक्कुल नहीं होता। सलमान ने जवाब दिया, तुम ही तो कहते हो कि रिस्क अल्लाह देता है, अब देखते हैं क्या होता है। पहले दिन सलमान घर में बैठा रहा, कुछ नहीं मिला। दूसरा दिन भी यूं ही गुजर गया। तीसरे दिन घर में खाने को कुछ भी नहीं बचा। इब्राहिम अपनी तनख्वाह से खाना लाया। सलमान शर्मिंदा हो गया, लेकिन चुप रहा। कई दिन गुजर गए। सलमान के दिल में नदामत बढ़ने लगी। आखिर एक दिन वो मस्जिद चला गया। वहां बैठकर अल्लाह से रो रो कर दुआ की, या अल्लाह, अगर मैं गलत हूं तो मुझे सीधा रास्ता दिखा। उसी वक्त एक बुजुर्ग वहां आए।
उन्होंने सलमान को परेशान देखा और पूछा, बेटा क्या बात है? सलमान ने अपनी पूरी कहानी सुना दी। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, बेटा तवक्कुल का मतलब काम छोड़ देना नहीं होता। पहले कोशिश करो, फिर अल्लाह पर भरोसा रखो। नबी करीम ने फरमाया है कि पहले ऊंट को बांधो, फिर अल्लाह पर भरोसा करो। सलमान के दिल को सुकून मिला। उसने बुजुर्ग का शुक्रिया अदा किया और मस्जिद से बाहर निकला। बाहर निकलते ही उसने देखा कि एक ताजिर मजदूर ढूंढ रहा है। ताजिर ने सलमान से पूछा, क्या तुम काम करना चाहते हो? सलमान ने फौरन हाँ कह दी। ताजिर ने कहा, मैं तुम्हें पहले से बेहतर उजरत दूंगा। सलमान के चेहरे पर उम्मीद वापस आ गई। उसने समझ लिया कि रिस्क अल्लाह देता है, मगर रास्ता चलना इंसान का काम होता है। सलमान ने नई नौकरी पूरी ईमानदारी और मेहनत से शुरू की। वो रोज वक्त पर आता और दिल लगाकर काम करता। ताजुर उसकी सच्चाई और जिम्मेदारी से बहुत मुतासिर हुआ। कुछ ही अरसे में सलमान की उजरत बढ़ा दी गई। घर के हालात धीरे धीरे बेहतर होने लगे। सलमान अब भी काम करता, मगर पहले जैसा गुरूर उसके दिल में नहीं रहा। वो समझ चुका था कि मेहनत जरूरी है, मगर बरकत सिर्फ अल्लाह देता है। इब्राहिम अपनी तालीम और इबादत में लगा रहा। वो अपनी कमाई में से गरीबों की मदद करता और हमेशा शुक्र अदा करता। सलमान ने भी नमाज की पाबंदी शुरू कर दी। दोनों भाई अब एक दूसरे को समझने लगे। जिंदगी में सुकून और इत्मीनान आ गया। कुछ अरसे बाद शहर में सख्त मुश्किल का वक्त आया। कई लोग परेशान हो गए। सलमान ने देखा कि जरूरतमंद लोग मदद के लिए भटक रहे हैं। उसका दिल नरम हो गया। सलमान ने फैसला किया कि जो कुछ उसके पास है उसमें से अल्लाह की राह में देगा। उसने गरीबों की मदद की और अल्लाह का शुक्र अदा किया। उस वक्त उसके दिल को ऐसी तसल्ली मिली जो पहले कभी महसूस नहीं हुई। उसने समझ लिया कि असल कामयाबी पैसा नहीं बल्कि अल्लाह की रजा है। दोनों भाई रात को मिलकर शुक्राने की नमाज अदा करते और दुआ करते कि अल्लाह हमेशा हलाल रिस्क और सीधा रास्ता अता फरमाए। इस तरह दोनों भाइयों की जिंदगी सब्र, शुक्र और तवक्कुल की मिसाल बन गई। मॉरल ऑफ द स्टोरी, रिस्क अल्लाह देता है, लेकिन हलाल मेहनत, तवक्कुल और शुक्र से ही जिंदगी में बरकत आती है। अगर आपको इस स्टोरी से कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।